हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक वजह से आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड करेज। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज, किसी चीज़ को लेकर किसी लेवल पे कुछ डिफ़िकल्टीज रह सकती हैं। वैसे तो देखिए ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े मसले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उतना कंफर्टेबल चीज़ों को लेकर आप महसूस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। और देखिए जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट मसले हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन करेज के ऊपर 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है शायद आप फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार रह रहा है। और देखिए ये इंतज़ार भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ पे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, उसके आउटकम का आप वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी न्यूज़, किसी फ़ोन कॉल, किसी ईमेल, किसी मैसेज या फिर किसी भी चीज़ का इंतज़ार रह रहा है और ये इंतज़ार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, थोड़ा सा इस इंतज़ार वाले पीरियड में आप परेशान हो रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे करेज का कार्ड आपको यही मैसेज देता है कि जितना आप करेजियसली चीज़ों को डील करेंगे, अपफ्रंट होके चीज़ों को फेस करेंगे, आप सब्र रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, उतना ही आप इन्हीं एनर्जीज से बहुत आसानी से अपने आप को बाहर भी निकाल पाएंगे और जो आप पाना चाहते हैं उसको आप अचीव भी कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड न्यू विजन। और देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है, माइंड से चीज़ों को डील करने की बात करता है। और ऐसा ही आप अपने पर्सनल फ्रंट में इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली किसी एरिया के लिए करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे थे, एक अटैचमेंट भी आप महसूस कर रहे थे जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान भी हुए। तो इस वीक लिटरली आप अपने आप को कह सकते हैं कि भाई बहुत हो गया इमोशनल होना, अब लॉजिकली चीज़ों को डील करना है, अब माइंड से चलना है और कहीं एक डिटैचमेंट भी आप लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं। और देखिए इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी आपको करने पड़ रहे हैं और कहीं इसी से ही रिलेटेड चीज़ों को देखने का नज़रिया भी आप बदलना चाह रहे हैं या बदल रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस कि परसेप्शन हर चीज़ को डील करने का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए हम जैसे चीज़ों को परसीव करते हैं वैसे ही हमें लगती हैं। एट टाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, लेकिन जब हम अपने माइंड में उसको बहुत आसान बना लेते हैं या फिर हमारा माइंड उसको वैसे परसीव करता है तो यकीन मानिए वो जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। और जब एक्सटर्नली चीज़ें बहुत आसान होती हैं लेकिन हमारा माइंड उनको बहुत डिफ़िकल्ट परसीव करता है तो फिर हमें वो बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं और हम बहुत परेशान भी होते हैं। तो देखिए इस चीज़ का ख्याल आप रखें
कि आप जिस भी चीज़ को देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, थोड़ा सा पॉज करके अपनी चेकिंग करें कि आप कैसे उसको परसीव कर रहे हैं। और थोड़ा सा फिर से मैं कहूँगी कि चीज़ों को डील करने का अपना नज़रिया आप ज़रूर बदलें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए इमेजिन का कार्ड है। और देखिए, इस कार्ड का मैसेज अगर मैं आपको आसान भाषा में दूं तो ये कार्ड कहता है कि सपने उन्हीं के ही पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। तो देखिए, पर्सनल, प्रोफेशनल, जिस भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी आपकी विश है, कोई भी आपकी डिज़ायर है जिसको आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसी से ही रिलेटेड आप एक सपना ज़रूर देखें। आप बहुत ही क्लियर एक विज़न ज़रूर क्रिएट करें। और देखिए, जितना अगेन क्लियर आपका विज़न होगा, जिसमें छोटी छोटी सी डिटेल्स होंगी, जिसमें फीलिंग्स होंगी, इमोशंस होंगी, उतना ही आपके विश, उतना ही आपके डिज़ायर के रियलिटी में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और देखिए, विजन बोर्ड बनाने के लिए आप YouTube वीडियोस की भी हेल्प ले सकते हैं। तो फिर से देखिए, आप जिस भी विश को पूरा करना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड आप सपना देखें, विजन क्रिएट करें। यही गाइडेंस आपको ये कार्ड दे रहा है। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए सेक्रल चक्रा का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।